हमें जो तनख्वाह मिलती है या पगार मिलती है वो कितनी मिलनी चाहिए, या कितने न्यूनतम कितना जो मिनिमम है उससे नीचे हमें नहीं मिलना चाहिए। हम स्किल्ड हैं, हम अनस्किल्ड हैं, या फिर हम सेमी स्किल्ड हैं, या बहुत हाईली स्किल्ड हैं, क्या उस हिसाब से हमें अपनी तनख्वाह मिल रही है या नहीं, उसका जो है आप आंकलन खुद कर सकते हैं। जैसे सरकार का एक न्यूनतम आय से रिलेटेड यानी मिनिमम वेजेस से रिलेटेड एक अधिनियम है, यानी एक कानून है। अगर आप जम्मू कश्मीर के किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और अनस्किल्ड वे में या कोई मजदूरी कर रहे हैं तो 311 से नीचे आपको नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो आपको शिकायत करनी है। आप कोशिश करें कि आपको जो भी तनख्वाह मिल रही है आपके खाते में आए, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड हो। आप देखें कि क्या आपका जो स्किल का लेवल है उसके हिसाब से आपको मिल रहा है। अगर हमारे और भी जैसे कानून है, आपको समय से तनख्वाह मिल रही है, क्या आपको महीने के शुरू होने के 7 दिन के अंदर अंदर तनख्वाह मिलती है, अगर महीने में मिलती है एक बार, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ ऐसे अधिकार है जो आपको देखने हैं। जैसे सपोज ईश्वर ना करे कि किसी की काम करते समय, अपनी मजदूरी करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी को कोई इंजरी आ जाती है, या ईश्वर ना करे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये आपके जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं उसका फर्ज है कि आपको वो मुआवजा प्रोवाइड करे, कॉम्पेंसेशन दे, एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट के अंदर। तो आपको ये चीजें देखनी है कि आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं और आसपास वालों को भी करें। जितनी भी आज इस पूरे हॉल में देखा जाए तो हमारे जो आदमी हैं और औरतें हैं, कोई कमी नहीं है, कोई एक भी साइड किसी से कम या ज्यादा नहीं है। इतनी औरतें बढ़ चढ़ के आई हैं, तो हमारी सरकार को भी पता है, हमारे कानूनों को भी में भी जो है वो औरतों के लिए, औरतें जो हमारी कर्मचारी हैं, जो महिलाएं कर्मचारी हैं, उनके लिए काफी कानून है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट, जब गर्भवती जो महिलाएं हैं या जब जो लेबरर हैं, उन्हें 26 सप्ताह तक जो है पेड लीव का जो है प्रावधान है। तो आपको ये अधिकार पता होना चाहिए अपना। आपने अगर किसी एक ऐसी संस्था है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपने 5 साल तक काम करे और उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा लोग हैं, तो आप 5 साल के बाद अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं तो आपको ग्रेच्युटी का अधिकार है। ऐसे आप बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, जैसे ईपीएफ, ईएसआई, ये सारे कानूनों के बारे में जानकारी रखें और आसपास लोगों को भी बताएं। अब मैं आती हूँ हमारे अपने डिपार्टमेंट की जो एक स्कीम है जेकेबीओसी बोर्ड के अंडर, उसमें आप सभी के लेबर कार्ड्स के बारे में आपको पता होगा। आप में से कितनों के लेबर कार्ड बने हुए हैं? लेबर कार्ड जो है कितनों के बने हुए हैं और कितनों के, सबके लेबर कार्ड हैं? सच सच बताना है। लेबर कार्ड है क्या? अब वो बताइए कि क्या आप लोग सालाना अपना लेबर कार्ड रिन्यू करते हैं? क्योंकि आपको ये जो सारी स्कीम्स यहाँ लिखी गई हैं, चाहे वो फिर आपके बच्चों की एजुकेशन यानी पढ़ाई के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, या आपको आपके बच्चों के या खुद की शादी के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, या फिर जस्ट इन केस कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई दुर्घटना में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, या किसी वर्कर की मृत्यु हो जाती है, तो जो बोर्ड पैसा देता है उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहले तो रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको जेकेबीओसी की साइट पे कोई भी खिदमत घर या फिर कोई भी आप जो सीएससी सेंटर जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की आपकी आवश्यकता होगी? आपका एज प्रूफ। आप अगर किसी स्कूल में किसी भी क्लास तक पढ़े हुए हैं, आपके स्कूल से आपको आपका कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा आपकी उम्र इतनी है। उसके अलावा अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप किसी भी जो अस्पताल में जाके आप सरकारी जो बीएमओ है आप उनसे अपना एज प्रूफ ला सकते हैं। बेसिकली हमें एज प्रूफ चाहिए, आपकी उम्र का कोई सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी चीज हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। आपने पिछले साल एटलीस्ट 90 दिन कहीं काम किया है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया है, कुछ भी हो सकता है। आपने कारपेंटर का काम किया, आपने पेंटिंग का काम किया, आपने मजदूरी का काम किया है, कोई भी काम जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आपने किया है, उसका जो एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है वो आपको कोई भी दे सकता है। कौन? जैसे आपके यूनियंस हैं, यूनियंस आपको दे सकते हैं, वो सर्टिफाई कर सकते हैं, या आपने किसी आपके जो जेईई होते हैं वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा
अगर हमें पता है कि आप मजदूर हैं और हम तो हमारे जो लेबर ऑफिसर है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के अलावा आपको आपके राशन कार्ड और जो सामान्य डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आधार कार्ड वगैरह की आवश्यकता रहती है अपना लेबर कार्ड बनाने के लिए। अब लेबर कार्ड सिर्फ बनाने से ही काम नहीं होएगा, उसे सालाना आपको रिन्यू करना है। रिन्यू आपने जो करना है उसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपका आइडेंटिटी प्रूफ और आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। आप अगर सालाना अपना रिन्यूअल कराएंगे, उसको लेबर कार्ड को रिन्यू कराएंगे, तो ही आप इन बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए जो पैसा देता है बोर्ड, वो उसमें आपको आपके बच्चों आपको स्कूल से जाके उनके जो मार्कशीट है, रिजल्ट निकलता है ना बच्चों का, आपने उनकी मार्कशीट लानी है। वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, आपने वो दस्तावेज लाने हैं, उससे आप जो है आपके बच्चों के खाते में पैसे, आपके खुद के खाते में पैसे आ जाएंगे जो आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए हो। ठीक है, अगर लेट्स से किसी की मृत्यु हो जाती है तो डेथ असिस्टेंस भी मिलता है 2 लाख रुपए तक का। अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसे 5 लाख तक का भी जो है वो बोर्ड मुआवजा देता है। अब उसमें क्या दस्तावेज चाहिए? अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो आपको FIR, जो भी डेथ सर्टिफिकेट है, वो सब चीजें जो है आपको लगानी है। ऐसा ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो, पर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट की ऐसी स्कीम है जिसका आप फायदा ले सकते हैं। किसी को कोई डिसेबिलिटी होती है, कोई बीमारी हो जाती है, उसके लिए भी जो है डिपार्टमेंट आपका साथ देता है और आपको जो भी आपका कॉम्पेंसेशन बनता है वो देता है। अगर ये सब चीजें आप नहीं कर पाएंगे, अगर आपने सालाना रिन्यूअल नहीं किया, जैसे सलाले साहब ने भी आपको बताया कि आप ऐसे आ जाएंगे कि ये लेबर कार्ड है, ये वर्कर अब इस दुनिया में नहीं है तो इनका पैसा दे दीजिए, ऐसे नहीं हो सकता। एक सरकारी प्रोसीजर है, आप लोगों को भी वो फॉलो करना है। आप मेक श्योर करिए आपका हर साल रिन्यू हो, जैसे रिन्यूअल्स पूरे साल चलते रहते हैं, अप्लाई करें, रिन्यू हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे जब डिसेबिलिटी होती है आपकी, डिसेबिलिटी के हिसाब से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल देता है। अगर 25 से 40 तक है उसमें आपको 75,000 तक मिलेगा। अगर 50 के भी ऊपर जा रहा है, आपकी डिसेबिलिटी 50 के ऊपर जा रही है तो आपको है ना 4.5 लाख आपको इतना जो है वो मुआवजा दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, इनके बारे में आपको सलालिया साहब आई एम श्योर वो टाइम टू टाइम आपको बताते रहते हैं। आपको कोई जरूरत होती है, कोई आपको किसी भी चीज का जानकारी चाहिए या कोई शिकायत है तो आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं, आप मुझे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप खुद के राइट्स के लिए भी जागरूक हैं। सिर्फ एक तरफा चीजें नहीं चलती हैं, हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम सारे मजदूरों को, कुछ हमारी भी जो है लिमिटेशंस है, हम सभी मजदूरों को एक साथ कवर नहीं कर सकते। बट एज आप खुद अगर वर्कर्स हैं तो आप ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए कि आप सभी को जो है इन सब चीजों के बारे में बताएं, ताकि हम जिस फोर्स से हम आपकी मदद करने के लिए या हमारा महकमा जिस चीज के लिए बैठा है आपके वेलफेयर के लिए, हम वो और अच्छे से कर पाए आपकी खुद के जो सहयोग से, आपके कोऑपरेशन से। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और मैं आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे ऑफिस में आएंगे या फिर आप हमें कांटेक्ट करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम के जरिए आपको कोई कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर हमें कांटेक्ट करें। धन्यवाद। एक मिनट